हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करना है। किस रेशियो में ये पॉइंट -1 6 उस लाइन को जिसके की कोऑर्डिनेट्स -3 10 और 6 -8 हैं डिवाइड करता है। हमें रेशियो फाइंड करना। तो लेट करेंगे हम लेट रेशियो बी, लेट रेशियो बी के रेशियो 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ इतना कर लिया कि रेशियो उसका मेंशन कर दिया आपने, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, तो आपको हाफ मार्क्स आपका कंफर्म हो गया। तो पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में, और बोर्ड में आता भी है, बोर्ड में मोस्टली इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिसमें कि रेशियो फाइंड करना होता है, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आता है। तो पहले हम उसमें क्या करते हैं कि लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, और उसका रेशियो हम के रेशियो 1 ही लेट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -3 10 एंड 6 -8, जिस पर एक पॉइंट लाई करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 6। और ये इस लाइन को हमने कंसिडर किया है अभी के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, जो कि हमें इसमें फाइंड करना है। एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 10 6 और -8 है। इस लाइन को एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -1 और 6 है। इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करना है ये हमें फाइंड करना है। तो हमने लेट किया कि इसके रेशियो के रेशियो 1 है। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहां से x का कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां x की वैल्यू कौन सी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जो x एब्सिसा होती है x होता है और ये y होता है। तो x की वैल्यू यहां पर 1 है। -1 इक्वल्स टू m1 हमने कंसिडर किया है k इंटू x2 की वैल्यू 6 है, जो सेकंड पॉइंट है उसकी एब्सिसा 6, प्लस m1 की वैल्यू नहीं, m1 x2 प्लस m2 x1 है, तो m2 की वैल्यू 1 है, और इंटू x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब यहां पर ये वैल्यू कितनी है, -1 और k प्लस 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा -k, -1 इंटू k -k, और -1 इंटू 1 -1 इक्वल्स टू k इंटू 6 6k, प्लस 1 इंटू -3 आएगा, और -3 इंटू प्लस करेंगे तो ये -3 होगा। तो ये हुआ -k -1 इक्वल्स टू 6k -3। अब यहां से हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल वाली वैल्यूज है, k वाली वैल्यूज है, उनको एक साथ ले लेंगे। तो ये -k और 6k भी इधर आने पर -6k हो जाएगा, और इक्वल्स टू -3 है, और -1 को उधर ले जाएंगे तो ये +1। तो -k और -6k -7k इक्वल्स टू -3 + 1 1 -3 -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो k इक्वल्स टू 2/7, k इक्वल्स टू 2/7, या इसका डिनोमिनेटर 1 है, हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, k/1 इक्वल्स टू 2/7, और इसका रेशियो हमने क्या कंसीडर किया था, k रेशियो 1। तो k रेशियो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2/7। सो k रेशियो 1 इक्वल्स टू 2/7, या k की वैल्यू कितनी आई, 2/7, तो इसका रेशियो कितना हुआ, 2/7। तो हेंस रेशियो इज 2/7, इसका रेशियो 2/7 होगा। तो इस तरह से हम के
रेशियो फाइंड करते हैं किसी क्वेश्चन का, अगर रेशियो फाइंड करने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1-5 एंड बी -4-5 is divided by x axis, also find the coordinate of the point of division। पहले तो हमें इसमें रेशियो फाइंड करना है और फिर x एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करना है जो किसी लाइन को उस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करने हैं। x एक्सिस जिस पॉइंट पे उस लाइन को डिवाइड करता है टू रेशियो में, उसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो लेट रेशियो बी के रेशियो 1। तो हम थोड़ा सा फिगर की हेल्प से भी समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा है। ये एक्स एक्सिस है और एक लाइन है यहां पर, जिस लाइन को एक्स एक्सिस टू रेशियो में डिवाइड करता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 और -5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये ए बी एक लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट्स 1-5 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स -4 और 5 है, और जिसको कि x डिवाइड करता है टू रेशियो में। तो x जिस पॉइंट पे डिवाइड करेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x और 0, क्योंकि x पर कोई भी पॉइंट होता है तो वहां पर एक x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, अगर x एक्सिस पर कोई लाइन डिवाइड होती है। तो फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इस लाइन को डिवाइड करता है ए बी को। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं और इस एक्स एक्सिस ने इस लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड किया है, यहां पर हमें उसका रेशियो भी फाइंड करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट्स पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला जो हमने यहां पर लिया है, तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे x और 0, और यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला करेंगे तो यहां पर x और 0 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके लिए यूज करेंगे हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड ये x कोऑर्डिनेट हो गया इसका, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि किसी भी पॉइंट्स के टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। तो x इससे आएगा और y की वैल्यू इससे आएगी। तो अब यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m1 हमने कंसीडर किया है k, तो k इंटू x2 की वैल्यू है, x2 यहां पर a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। तो x2 की वैल्यू है यहां पर -4, तो k इंटू -4 प्लस m2 की वैल्यू ये k m1 और 1 m2, तो 1 इंटू x1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1 m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2, m1 की वैल्यू k है और इंटू y2 की वैल्यू 5 इंटू 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, ये m1 ये m2, m1 रेशियो m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू -5 अपॉन k प्लस 1। अब क्योंकि देखो आप इसमें अगर हम फर्स्ट वाले से फाइंड करेंगे तो ये x के इक्वल आ रहा है,
तो इसमें दो वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेंगी, एक्स भी और के भी। तो बेटर यह है कि हम इसमें जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है वाई, उसकी वैल्यू 0 है, तो इसको इससे कंपेयर करके हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहां से हम। सो 0 इक्वल्स टू 0 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है इसका, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इधर k प्लस 5 प्लस 1 इंटू -5, तो 5k, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट इसका y है, फर्स्ट वाला x है, तो x हम इस तरह से इससे फाइंड करते हैं और y इससे फाइंड करते हैं। x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y से हम कंपेयर करके k यहां से फाइंड कर सकते हैं, तो इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे हम, 5k इंटू वाई प्लस 1 इंटू -5, तो -5 अपॉन k प्लस 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि k प्लस 1 इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से 5k -5 जो न्यूमरेटर में है, 5k -5 इक्वल्स टू 0, और फिर k इक्वल्स टू -5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 5 और अपॉन 5k था, तो ये k इसका मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहां से हो गया ये k इक्वल्स टू 1, या रेशियो कितना हुआ, k की वैल्यू 1 आ गई और k रेशियो 1 था, तो रेशियो इक्वल्स टू होगा 1:1। तो इसका रेशियो आ गया 1:1, क्योंकि ये हमने यहां पर जो किया 5k -5 इक्वल्स टू 0, तो k, क्योंकि ऊपर 5k -5k बचा, k 5 बचा, k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5k -5 इक्वल्स टू 0, और k इक्वल्स टू -5 इधर शिफ्ट करेंगे +5, और 5 इसके मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो रेशियो हो जाएगा इसका 1:1, क्योंकि k रेशियो 1 हमने कंसिडर किया था। तो रेशियो तो इसका ये आ गया, फाइंड द रेशियो, तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया, इसमें रेशियो हो गया इसका 1:1। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमें जो डिवीजन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मीन्स हम x फाइंड कर लेते हैं, 0 तो इसका कोऑर्डिनेट पहले से कंफर्म है। सो x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है, k है, तो k हमने फाइंड कर लिया है 1 इंटू x2 की वैल्यू -4 है, इंटू -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, इंटू x1 की वैल्यू भी 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो इक्वल्स टू 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 1 -4 -3 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, x की वैल्यू -3/2 है, -3/2, और y की वैल्यू ऑलरेडी इसकी 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई करता है।